दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाल ही में ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर के आ जाने के बाद से बहुत ज़्यादा छात्रों के पास जानकारी है और कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि जानकारी और कन्फ्यूजन के अंदर छोटा सा फर्क देखने के लिए मिलता है और वो बहुत सारे छात्रों के पास अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर दे दिया, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो आप सभी को थोड़ा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, उसको ध्यान से समझिए। क्योंकि बीएड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है उसके आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी करते हुए ये जानकारी दी गई थी कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब मामला कोर्ट के अंदर गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, वहाँ पे अलग अलग आदेश जारी हुए। किसी ने एनसीटीई को सही माना तो किसी ने राज्य सरकारों को सही माना, जैसे कि राजस्थान के अंदर हुआ तो बीएड को बाहर कर दिया गया। लेकिन थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बीएड को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है, एनसीटीई के माध्यम से अभी बीएड को बाहर नहीं किया गया। क्यों, उसको समझने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड एलिजिबल है या नहीं, यह योग्यता निर्धारण का काम किसके पास होगा? एनसीटीई के पास। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर दिया गया है वो सीधे तौर पे एनसीटीई को दिया गया है, क्योंकि एनसीटीई के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अच्छे से समझने के लिए आपने ये वाली न्यूज़ तो आज देख ली होगी। ये न्यूज़ आप सभी को देखने के लिए मिलती है। ये भी एक तरीके की शिक्षक भर्ती है जो कि लगभग 80,000 पदों पर निकाली गई है। अब इस 80,000 पदों पर निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर जो वहाँ का भर्ती आयोग है वो क्या कहता है उसको आप समझिए, और उसके पीछे तर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। उनका कहना यह है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों से तय होगी योग्यता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि भाई आपने जो 28 तारीख को जारी किया था ऑर्डर वो पूरे तरीके से गलत है, हम उसको रद्द कर देते हैं। लेकिन बीएड को एलिजिबल करने का जो काम था, या फिर अगर एलिजिबल नहीं करते हैं, अयोग्य ठहराते हैं कि भाई नहीं करना, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा एनसीटीई के ऊपर। क्योंकि जब तक एनसीटीई कोई आदेश जारी नहीं कर देती तब तक बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार के माध्यम से 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई है। अब बिहार सरकार ने क्या किया कि जब 80,000 पदों पर भर्ती निकाली तो कल से छात्रों के मन में सवाल था कि क्या हम वहां परीक्षा देने जाएं या ना जाएं। लेकिन ये पूरे देश के छात्रों को जान लेना चाहिए कि बिहार सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या कहती है। उनका कहना यह है कि राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता जो परीक्षा होती है, मतलब कि जो भी यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है जिसका यहाँ पे गठन किया गया था, इसलिए कि वो टीचर्स की योग्यता का निर्धारण करे। जब तक उनके माध्यम से कोई दिशा निर्देश नहीं मिल जाते तब तक बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई बदलाव नहीं होगा। यह भी लिखा हुआ है कि एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 से 5 तक के लिए होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को शर्त के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त ये होती है कि उनकी जो नियुक्ति होती है उसके 2 महीने के अंदर 6 महीने का, मतलब 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, और ऐसा ही उसको बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में भी करवाया जाएगा। यानी कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब कल ऑर्डर जारी किया गया तो इस ऑर्डर को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि जो यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में, वो सभी बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ वो इस परीक्षा में बैठेंगे और नियुक्ति भी लेंगे। अगर एनसीटीई के माध्यम से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं तब तक तो मान लीजिए एनसीटीई कह देती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर प्राइमरी बीएड अब एलिजिबल नहीं है, तो बाद में यहाँ से क्या होगा कि जो शिक्षक भर्तियाँ निकाली गई हैं उसके आधार पर उनको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अभी की अगर मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूं तो अभी बीएड पूरे तरीके से प्राइमरी से बाहर नहीं है। इसी वजह से बिहार के अंदर चल रही शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को अभी भी सम्मिलित रखा गया है और 24 तारीख तक आपकी जो परीक्षा है वो भी करवा ली जाएगी। जैसा कि उनके माध्यम से नीचे भी बताया गया है कि शिक्षक बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के माध्यम से जारी किए गए निर्देश के आधार पर
जो वहाँ के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एनसीटी के दिशा निर्देश के आधार पर निर्भर करेगा। इस संबंध में अगर एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेती है तो उसके आधार पर विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। यानी कि जब तक एनसीटी के माध्यम से कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बाहर नहीं किया जाएगा। और ये बात आप सभी को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि योग्यता बनाने का जो काम है वो एनसीटी का है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को तो रद्द कर दिया है, लेकिन अभी तक एनसीटी के माध्यम से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया बीएड को लेकर। वो कब तक इस नोटिफिकेशन को जारी करते हैं या इस मुद्दे पर फिर से विचार करते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि बीएड वाले छात्रों के पास में और साथ ही साथ एनसीटी के पास अभी कुछ मौके बाकी हैं। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं इस मुद्दे के लिए। और अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं तो 5 से 10% संभावना होती है कि शायद उसमें सफलता मिल जाए। लेकिन अगर रिव्यू पिटीशन से भी कुछ नहीं होता है तो दूसरा मोटिव क्या होगा कि सरकार, एमएचआरडी और एनसीटी मिलकर एक नया कानून बनाएं और नए तरीके से नोटिफिकेशन को जारी करके जो नोटिफिकेशन अवैध हुआ है उसको लीगल कर दिया जाए। इसी निर्णय के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर फिर से बीएड वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले एनसीटी नोटिफिकेशन को पढ़ेगी, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको समझेगी, उसके आधार पर सरकार से विचार विमर्श किए जाएंगे, केंद्र सरकार, फिर जाकर वो इस मुद्दे पे या तो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे या आगे की जो रणनीति होगी उसको समझेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो खासतौर पे बीएड या फिर बीटीसी हैं, दोनों ही इस बात को समझें कि आज के समाचार पत्र के अंदर दी गई जानकारी उसका आधार क्या है। उसका आधार है एनसीटी का नोटिफिकेशन। वो ये कह रहे हैं कि हम अभी बीएड को बाहर नहीं करेंगे क्योंकि अभी एनसीटी ने कुछ नहीं कहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब ऑर्डर्स आते हैं तो उनको फॉलो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सालों निकल जाते हैं ऑर्डर को फॉलो करने में। और यही चीज़ें यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। और इसी वजह से बिहार में चलने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर आपने आवेदन किया था तो आप लोग उसकी परीक्षा भी दे सकते हैं। और वर्तमान में कोई और शिक्षक भर्ती है तो उसके अंदर भी आप लोग पूरे तरीके से एलिजिबल हैं, क्योंकि जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास में जो सबसे बड़ी पावर है वो यहाँ पे उनके पास एनसीटी के पास मौजूद है। अगर एनसीटी कोई आदेश जारी कर देगी तो वो राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा। अगर एनसीटी कोई आदेश मानती है कि भाई आपको टीईटी के आधार पर शिक्षक भर्ती करनी है तो सरकार बिना टीईटी के शिक्षक भर्ती नहीं कर सकती है। अगर एनसीटी कहे कि बिना टीईटी के शिक्षक भर्ती करो तो उसको मानना पड़ेगा। हालांकि टीईटी एक योग्यता है जो कि एनसीटी ने लगाई है तो उसको हटा नहीं सकती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के मन में भ्रम था इस बात को लेकर कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो बाहर कर दिया, अब ये ऐसी समाचार पत्रों में जानकारी आ रही है फेक है, गलत है। तो गलत नहीं है, बस तथ्यों को समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ एक ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब तक एनसीटी इस मुद्दे को समझेगी, समझने के बाद में प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, रिव्यू पिटीशन के लिए जाएगी या फिर सरकार से विचार विमर्श करके कोई दूसरा रास्ता निकालेगी, तब तक अभी एनसीटी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती, तब तक बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य हैं। बस ये छोटी सी बात है। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।